Hello everyone, my name is वरदान गर्ग and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right, free of cost. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं भाई, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक और टॉपिक विच इज डेसिमल. तो यार इस वाली फैमिली चल रही है हमारी, है ना, इसका पूरा खानदान हम देख रहे हैं. बट एक खानदान में, एक ज्वाइंट फैमिली में बहुत सारे स्मॉल स्मॉल फैमिलीज भी होती है ना. सपोज एक जॉइंट फैमिली है तो इसमें एक हमारी फैमिली हो गई, एक ताऊजी की फैमिली हो गई, फिर एक चाचा की फैमिली हो गई. ठीक है, तो बहुत सारी फैमिलीज एक साथ मिलकर रहती हैं. तो हम वही देख रहे हैं, इस एक पूरा घराना है उसमें अलग अलग फैमिलीज देख रहे हैं. अब ये जो फिलहाल एक पर्टिकुलर छोटी सी फैमिली है, ये नंबर्स की फैमिली है. नंबर्स में इज न्यूमेरिक हम देख चुके हैं और अब नेक्स्ट देखने वाले इज डेसिमल. तो ये इज न्यूमेरिक जैसा ही है, बस थोड़ा सा अलग है क्योंकि फॉर्मेट यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है. तो यहां पे हमें यही जानना है कि क्या चीज है बेसिकली इस डेसिमल, क्या करता है इस डेसिमल, कैसे ये अलग है इस न्यूमेरिक से और क्या क्या इसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है, वो सब हमें देखना है. ठीक है. अच्छा, ये रिटर्न उसी तरीके से करेगा, मतलब नंबर्स ही रिटर्न करेगा, बट थोड़ा बहुत अलग है. किस सेंस में लगे वो देखेंगे. ठीक है. बाकी इसको देखने के लिए यार मुझे चाहिए कि यार आप लोग प्रीवियस वीडियो जरूर देख के आइए, विच इज न्यूमेरिक वाली वीडियो जरूर देख के आइए, बिकॉज दैट वुड बी हेल्पफुल हियर, है ना. यहाँ पे उसका लिंक रहेगा. तो इज न्यूमेरिक देख के आओ अगर आपने नहीं देखी है, और अगर वो वीडियो मिल नहीं रही है तो यार बहुत इजीली आप उसको फेच कर सकते हो. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर रखी है आपको एक लिंक जो कि कंप्लीट प्लेलिस्ट की ऑफ क्लास 11th कंप्यूटर साइंस. सो क्लास 11th कंप्यूटर साइंस के कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. गो एंड चेक दैट. क्लिक करोगे पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी 11 CS की. उसमें क्या करना है, एनसीईआरटी का चैप्टर 8 सर्च कर लेना जो कि स्ट्रिंग्स है, जहां पे आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे. ये टॉपिक सर्च कर लेना इज डेसिमल, इसके प्रीवियस सारे टॉपिक मिल जाएंगे. आपको जो देखना है वो देखना है इज न्यूमेरिक. इज न्यूमेरिक वाला पार्ट देखना है. अगेन वो एक स्ट्रिंग मेथड ही है ना. तो इज न्यूमेरिक आपको देखना है बेसिकली, इस नाम से आपको देखने को मिल जाएगी वीडियो. सो गो एंड चेक दैट क्योंकि दैट वुड बी हेल्पफुल. बाकी इसके अलावा यार ये पर्टिकुलर इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा फ्यूचर यूज के लिए, बिकॉज ये आपके लिए लाइफ सेवर है, क्योंकि इसमें आपको 11 CS का सारा कंटेंट मिल जाएगा. सारा कंटेंट 11 CS का इसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड है. तो 11 CS का सारा कंटेंट आप बहुत आसानी से फेच कर सकते हो अगर ये प्लेलिस्ट आपके पास है तो सेव दिस प्लेलिस्ट फॉर फ्यूचर यूज. ठीक है. बाकी इसके अलावा आप देखो, ये तो हो गया क्या, ये तो बात हो गई आपकी मतलब नॉलेज गेन करने की. आप इस प्लेलिस्ट से नॉलेज गेन कर सकते हो, थ्योरेटिकली हो प्रैक्टिकली हो, नॉलेज गेन कर सकते हो. बट व्हाट अबाउट क्वेश्चंस? अगर सपोज किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, एग्जाम आ गया नजदीक, उसमें क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है या रिवीजन करना है, तो उस सिचुएशन में क्या? तो यार उस सिचुएशन में अलग प्लेलिस्ट्स एग्जिस्ट करती हैं और वो प्लेलिस्ट फेच करना जरूरी है. अगर आप वो प्लेलिस्ट नहीं ढूंढ पा रहे हो तो उसके लिए एक सोल्यूशन है. क्या? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक लिंक प्रोवाइड कर रखी है जो कि क्या है, जो कि है ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट करके. सो ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट करके मैंने आपको एक लिंक प्रोवाइड कर रखी है. जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो बेसिकली आप एक प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे जो कि बेसिकली शीट्स हैं, जहां पे क्लास वाइज, एग्जाम वाइज प्रॉपर्ली सारी प्लेलिस्ट अरेंज है. यू कैन सर्च फॉर योर प्लेलिस्ट, जो भी आपको प्लेलिस्ट चाहिए ढूंढ लीजिए. एक बार मिल गई तो जस्ट उस प्लेलिस्ट के लिंक के सामने आप उस प्लेलिस्ट के नाम के सामने लिंक मिल जाएगी. क्लिक ऑन दैट लिंक एंड आपकी पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी. तो इस तरीके से आप कोई भी प्लेलिस्ट रेडीली फेच कर सकते हो. राइट. सो आई होप यू गॉट द थिंग. ठीक है. तो इस तरीके से आप कोई भी प्लेलिस्ट कभी भी तुरंत से फेच कर सकते हो. तो सिर्फ सीएच की बात नहीं है, अब मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं, किसी भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आप इस तरीके से फेच कर सकते हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड. ठीक है. सो वेलकम. ठीक है. चलो, इसके अलावा यार एक और क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से कि क्या आप लोग एक बुक की तलाश में हैं सीएस के रिगार्डिंग? क्या आप अभी भी एक परफेक्ट बुक तलाश कर रहे हैं, एक ऐसी बुक जो एरर फ्री हो, एक ऐसी बुक जिसमें सारा कंटेंट अवेलेबल हो? ठीक है. एक ऐसी बुक जो मिल जाए और उसके बाद फिर बाकी बुक ना छाननी पड़े. एक ऐसी बुक जिसमें थ्योरेटिकल कंटेंट तो अवेलेबल हो ही A to Z, साथ में आपको और भी कंटेंट मिल जाए, प्रॉपर्ली कैटेगराइज मिल जाए, क्वेश्चंस मिल जाए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रॉपर्ली कैटेगराइज, सारी वैरायटीज मिल जाए, फिर टॉपर्स की आंसर शीट मिल जाए, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए, प्रैक्टिस पेपर मिल जाए, सैंपल पेपर मिल जाए, सब कुछ मिल जाए. अगर हाँ तो यार फाइनली आपकी तलाश होती है खत्म, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ने लॉन्च कर दिया आप लोगों के लिए बुक्स एंड ई बुक्स, जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. गो एंड चेक दैट आउट.
ठीक है। और इसी के साथ फटाफट अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले एक क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए कि जैसे आप लोग को पता है यार, हमारी दो कंपनीज है, एक है मैग्नेट ब्रेन्स, एक है पैबली। मैग्नेट ब्रेन्स क्या है, हमारा एडटेक प्लेटफॉर्म, और पैबली क्या है, हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है। और यहां हमें कंटिन्यूसली भाई डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है। तो यार अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल डेवलपर हो, आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई हियर। इट इज वेरी इजी। ऑल यू नीड टू डू इज मेल अस योर रेज्यूमे एट दिस ईमेल आईडी व्हिच इज jobs@pabli.com। दो बातों का ध्यान रखेंगे। पहला कि जो रेज्यूमे आपका होना चाहिए ये डिटेल्ड होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट। दूसरा सब्जेक्ट में लाइन ऐड करेंगे व्हिच इज एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका नाम। बेसिकली ये हमें हेल्प करेगा आपकी एप्लीकेशन को फिल्टर आउट करने में। और अगर हम पाते हैं कि आपकी जो स्किल सेट्स है वो हमारे रिक्वायरमेंट से मैच करती है, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू। सो इफ यू आर एक्साइटेड, इफ यू आर इंटरेस्टेड एनफ, सो कम एंड अप्लाई है। ओके, एंड सपोज यार अगर आपको अभी ये लग रहा है सर अभी तो हम बहुत ज्यादा छोटे हैं, अभी कैसे अप्लाई कर दे। सो गाइस हियर इज द थिंग इज कि हमें 2 दिन में डेवलपर्स हायर करके चले नहीं जाना है। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, हमें डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है। सो इवन इन अपकमिंग ईयर्स, यस आई एम सेइंग इन अपकमिंग ईयर्स यू कैन अप्लाई हियर, द प्रोसेस वुड बी जस्ट द सेम। All you need to do is just acquire the skills. So learn from my courses, acquire the skills and then apply. ओके और अगर सपोज आपके जान पहचान में कोई हो जो इंटरेस्टेड हो डेवलपर रोल के लिए, यू कैन आस्क हिम और हर एज वेल टू अप्लाई हियर, द प्रोसेस वुड बी जस्ट द सेम। ठीक है, सो डू दैट। एंड फटाफट अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे व्हिच इज डेसिमल। अब देखो इज डेसिमल क्या करता है। सो द इज डेसिमल मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग आर डेसिमल कैरेक्टर्स, इफ नॉट इट रिटर्न्स फॉल्स। द सिंटेक्स ऑफ इज डेसिमल इज स्ट्रिंग डॉट इज डेसिमल ऑफ ए पैरेंथेसिस। बहुत सिंपल सा सिंटेक्स है, बहुत सिंपल सा काम करता है। बेसिकली अगर आपको एक स्ट्रिंग में चेक करना है कि जो नंबर है, जो स्ट्रिंग के अंदर जो भी लिखा हुआ है, कैरेक्टर जो भी है वो डेसिमल है कि नहीं, तो आप इसका यूज कर सकते हो। अब डेसिमल का क्या मतलब और न्यूमेरिक के से ये कैसे अंतर है वो प्रैक्टिकली तो देखेंगे, बट थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी ओवरव्यू देता हूं मैं आपको। जैसे यार न्यूमेरिक क्या करता है, न्यूमेरिक आपको कोई भी नंबर को नंबर समझता है। मतलब कोई भी अगर नंबर है किसी भी फॉर्मेट में लिखा हो, भले वो सुपरस्क्रिप्ट हो, सबस्क्रिप्ट हो, वो रोमन न्यूमरल्स में लिखा हो, करेंसी न्यूमरेटर्स में लिखा हो, किसी भी तरीके से लिखा हो, वो आपका नंबर है। आपने सर्कल बना के लिखा है, डॉट लगा के लिखा है, मतलब वो यूनिकोड में बात कर रहा हूं मैं, आपसे नहीं कह रहा हूं खुद से बनाओ, नहीं, यूनिकोड में बात कर रहा हूं, वो भी मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी आपको। तो वो सब क्या है यार, वो सब नंबर्स है। तो इस न्यूमेरिक में उसका आंसर ट्रू आएगा। बट क्या डेसिमल में उसका आंसर ट्रू आएगा? नहीं। डेसिमल ये कहता है कि यार मुझे जो नंबर चाहिए ना वो डेसिमल फॉर्मेट में चाहिए। मतलब मुझे सुपरस्क्रिप्ट नहीं चाहिए, मुझे सबस्क्रिप्ट नहीं चाहिए, मुझे फ्रैक्शन फॉर्मेट में नहीं चाहिए, मुझे रोमन न्यूमरल्स नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर डेसिमल फॉर्मेट में चाहिए। अगर डेसिमल फॉर्मेट में है तो आंसर ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। सिंपल सी कहानी। सिंटेक्स वही है, स्ट्रिंग डॉट इज डेसिमल और फिर पैरेंथेसिस। आर्गुमेंट और पैरेंथेसिस कुछ सॉरी पैरामीटर से कुछ लेता नहीं है, दोगे तो एरर दे देगा, टाइप एरर दे देगा। बाकी स्ट्रिंग्स में सारी वैरायटीज हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर ये इस डेसिमल में, अगर डेसिमल फॉर्मेट में तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स, एक भी नहीं है तो फॉल्स। ठीक है, पैरामीटर्स की बात करें तो इस डेसिमल डजंट टेक एनी पैरामीटर्स, ये कोई पैरामीटर लेता ही नहीं है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। बाकी रिटर्न क्या करता है, सो द इस डेसिमल रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर डेसिमल कैरेक्टर्स। सो अगर सारे कैरेक्टर्स डेसिमल हैं स्ट्रिंग में तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। फॉल्स इफ एटलीस्ट वन कैरेक्टर इज नॉट डेसिमल कैरेक्टर, अगर एक भी डेसिमल नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सिंपल सी बात। पॉइंट नोट करने का, इस डेसिमल में पॉइंट नोट करने का, द सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट आर कंसिडर्ड डिजिट कैरेक्टर्स बट नॉट अ डेसिमल। जैसे सबस्क्रिप्ट हो गया या सुपरस्क्रिप्ट हो गया, इनको हम डिजिट कैरेक्टर्स तो कंसिडर करेंगे बट डेसिमल्स कंसिडर नहीं करते। अब इसी पर्टिकुलर फंक्शन का एक और भाई है बेसिकली इस डिजिट करके, उस वाले पर्टिकुलर मतलब वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो ही है, उसमें तीनों को कंपेयर कर रहे होंगे, वो होगा फाइनल कंक्लूसिव वीडियो, है ना, जैसे मैंने आपको बताया भी था। इफ द स्ट्रिंग कंटेन्स दीज कैरेक्टर्स यूजुअली रिटन यूजिंग यूनिकोड इस डेसिमल रिटर्न्स फॉल्स। अगर ऐसे कुछ कैरेक्टर हैं यूजुअली यूनिकोड की मदद से लिखे जाते हैं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सिमिलरली रोमन न्यूमरल्स हो गया, करेंसी न्यूमरेटर्स हो गया एंड फ्रैक्शंस हो गया आर कंसिडर्ड न्यूमेरिक नंबर्स यूजुअली रिटन यूजिंग यूनिकोड बट नॉट डेसिमल्स। द इस डेसिमल आल्सो रिटर्न फॉल्स इन दिस केस। तो इन केस में डेसिमल क्या करेगा, आपको फॉल्स रिटर्न करके देगा। अब इसको हम प्रैक्टिकली जानेंगे कि किस तरीके से बिहेवियर रहता है। तो फटाफट चलिए भाई, मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि किस तरीके से पूरा काम होता है, कुछ तरीके से पूरी फंक्शनिंग होती है। ठीक है, तो चलिए भाई। ओके गाइस, सो अब आगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या देखने वाले भाई, हमारा एक ऑल स्ट्रिंग मेथड विच इज डेसिमल। तो कभी भी अगर हमें किसी भी नंबर को चेक करना है कि यार वो डेसिमल फॉर्मेट में है कि नहीं, तो हम यहाँ पे लगाते हैं इस डेसिमल का यूज करते हैं। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाऊंगा, दैट वुड बी नेम्ड एज व्हाट, दैट वुड बी नेम्ड एज स्ट्रिंग मेथड डैश करके इज डेसिमल। ठीक है,
तो इसके अंदर चलेंगे, फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद कोड करेंगे और VS कोड मैंने इसके अंदर ओपन कर लिया। गेट स्टार्टेड बंद करेंगे और इसके अंदर एक नई फाइल बना लेंगे, दैट वुड बी python_file.py। ओके, ये फाइलर क्यों बन गया ये? ओके, इसको F2 करके file.py, ठीक है। लेट मी क्लोज इट एंड इसमें अब हम शुरू करेंगे क्या आपका बेसिकली योर इज डेसिमल, है ना। अब देखो इज डेसिमल और इससे पहले जो हमने इज न्यूमेरिक देखा था उनमें अंतर क्या है। बेसिकली इज न्यूमेरिक क्या कर रहा था? अच्छा, इज न्यूमेरिक का इवन हम एक फॉर्मेट देखना भूल भी गए थे, वो यहाँ पे बताऊंगा, मतलब वहाँ भूल गए थे, यहाँ दोबारा से एक बार दिखाऊंगा वो चीज़, क्योंकि इज डेसिमल में वो चीज़ आपको समझ में आएगी। तो बेसिकली देखो इज न्यूमेरिक क्या करता है, कभी भी ये चेक करता है कि एक स्ट्रिंग में नंबर्स हैं कि नहीं, किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी तरीके से लिखे हों, बस नंबर होने चाहिए। सुपरस्क्रिप्ट हो, सबस्क्रिप्ट हो, फ्रैक्शनल फॉर्मेट में लिखे हुए हों, किसी भी तरीके से लिखे हों, बस नंबर होने चाहिए। नंबर के अलावा कुछ भी होता था तो वो फॉल्स देते थे, बट अगर सिर्फ नंबर होते थे तो वो ट्रू देते थे। इवन किसी और लैंग्वेज में भी अगर आपने नंबर लिखे हुए तो वो ट्रू देंगे। बट इज डेसिमल क्या करता है यार? इज डेसिमल ये चेक करता है कि क्या आपके जो नंबर्स आपने लिखे, मतलब जो स्ट्रिंग है उसके अंदर जो नंबर्स हैं वो प्रॉपर डेसिमल फॉर्मेट में है कि नहीं, मतलब बेस 10 के साथ है नहीं। ऑल्दो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या डेसिमल में वो डिजिट वाला पार्ट भी आता है, क्या डॉट अगर मैं 2.5 करूँ तो क्या वो इस डेसिमल में ट्रू आएगा कि नहीं आएगा, तो वो एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे नया फोल्ड, मतलब मैं यहाँ पे सबसे पहले तो इज जो हम यूजुअली करते हैं, चेक करते हैं कि यार इज डेसिमल नामक कोई चीज़ है कि नहीं है पाइथन में। तो आपको यार अब रन करने की भी जरूरत नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं है, क्योंकि येलो लाइन आ रही है। तो यहाँ नेम मेरा आ जाएगा विच इज नेम इज डेसिमल इज नॉट डिफाइंड, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता डायरेक्टली। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग मेथड में ही रन करना पड़ेगा, तभी ये एग्जीक्यूट होगा। तो अब सपोज अगर मैं पूछूं यार सिंटेक्स क्या है, ठीक है, इस पर्टिकुलर का सिंटेक्स क्या है, तो सिंटेक्स में क्या जाएगा यार आपके पास, सबसे पहले आप लिखोगे स्ट्रिंग, फिर डालोगे डॉट इज डेसिमल और फिर पैरेंथेसिस क्लोज्ड, और ये क्या आपका बेसिकली इज डेसिमल का सिंटेक्स है। नो पैरामीटर, नो आर्गुमेंट, नथिंग। अब जैसे सपोज मैं इसके अंदर एक नंबर लिख दूं, ठीक है, अब नंबर में क्या लिख दूं, जैसे कोई भी नंबर मैं लिख दूं, सपोज 7324 और डॉट इज डेसिमल रन करूं, इज डेसिमल रन करूं, तो क्या ये चलेगा? हाँ, अब ये बिल्कुल परफेक्टली चलेगा। पहले नहीं चल रहा था इज डेसिमल, बट अब जरूर चलेगा क्योंकि स्ट्रिंग डॉट है। तो स्ट्रिंग डॉट इज डेसिमल करोगे तो परफेक्टली चलेगा। अगर आप देखो भी तो ये चल चुका है ना। अगर आप यहाँ पे देखो, सो आप बेसिकली स्ट्रिंग मेथड इज डेसिमल फोल्डर के अंदर python_file.py रन कर रहे हो, जो परफेक्टली चल रही है। नेक्स्ट आपकी लाइन में कर्सर ब्लिंक हो रहा है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गई ये चीज, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि एग्जीक्यूट हुआ बट कुछ प्रिंट नहीं हुआ, तो अगर आपको इसमें प्रिंट करना है तो बेसिकली आपको करना क्या पड़ेगा, आपको इसी चीज को आइडियली में रन करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली आपको डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे आइडियली में मैं रन करता हूँ इस चीज को, तो मैं जब रन करूंगा, ओके नॉट डॉट, एंटर करूंगा, तो मुझे आंसर मिल जाएगा ट्रू, विच इज कंप्लीटली फाइन कि ये हाँ ट्रू है। तो ट्रू आपको आउटपुट मिल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे इसको VS कोड में रन करना है, IDE में रन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट स्टेटमेंट डालना पड़ेगा यार। प्रिंट स्टेटमेंट डालोगे तब ये रन होगा, विच इज मैं अगर डालूँ 7, अब डालूँ मैं 7324 और डॉट इज डेसिमल, तो ये अब परफेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, अब ये परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गया, आपको ट्रू आंसर मिल चुका है। ठीक है, दिस इज कंप्लीटली फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं अगर यहीं पे कहूँ कि विच इज बेसिकली प्रिंट में करता हूँ टाइप ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना, ये पर्टिकुलर चीज़ की मैं टाइप चेक करता हूँ, तो टाइप क्या आएगा, वही बूलियन आ जाएगा, है ना। तो बूल टाइप है यार, है ना, ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है ना, तो बूल टाइप है बेसिकली। इसी के और सिंटेक्सेस क्या क्या वैलिड है, तो बेसिकली इसका और सिंटेक्सेस इस तरीके से वैलिड है कि यार मैं var करके वेरिएबल बना सकता हूँ, जिसमें मैं 7324 स्टोर कर सकता हूँ। फिर मैं OPT में स्टोर कर सकता हूँ, या नॉट OPT, पहले तो सीधे प्रिंट करते हैं, बेसिकली प्रिंट करता हूँ मैं var, मतलब मैं बेसिकली आइडेंटिफायर डॉट करके लिख सकता हूँ, आइडेंटिफायर डॉट इज डेसिमल, बेसिकली मैं ये चीज रन कर सकता हूँ। तो var डॉट इज डेसिमल रन करूंगा, सो दिस विल गिव मी द आंसर व्हाट आई वांट, व्हिच इज ट्रू।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में इस डेसिमल रन नहीं किया है, मैंने वेरिएबल में पॉइंट करा के फिर वेरिएबल में डॉट इस डेसिमल रन किया है। इसी के अलावा मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं वैर में स्टोर करा दूँ जो भी स्ट्रिंग है मेरा। अच्छा, वैर में भी स्टोर करने की जरूरत है, मैं डायरेक्टली आउटपुट भी कर सकता हूँ। आउटपुट में भी जैसे सपोज यहाँ पे तो टाइप इस डेसिमल ही है, मतलब सही बूलियन ही है, बट ओपीटी में भी मैं आउटपुट स्टोर करा के मैं टाइप चेक करूँगा, बूलियन ही आएगा देखो, और ट्रू ही आंसर आएगा। जैसे सपोज मैं यहाँ पे रन करूँ 7 3 2 4 और डॉट में मैं रन करूं इज डेसिमल, सो ये पर्टिकुलर आपको आउटपुट दे देगा। और फिर मैं प्रिंट कर सकता हूं क्या, ओपीटी, और मैं फिर प्रिंट कर सकता हूं टाइप ऑफ ओपीटी, टाइप ऑफ ओपीटी। सो दैट इज पॉसिबल। जैसे मैं इसको रन करूंगा आई विल गेट द आंसर एज बूलियन ओनली, ट्रू एंड बूलियन, दैट इज फाइन। मैंने पता नहीं क्यों स्प्लिट कर लिया, इसको हटाओ। ठीक है। अच्छा, इसी में मैं एक काम और कर सकता हूँ विच इज कि मैं दोनों को मिक्स कर सकता हूँ। मैं where इज इक्वल्स टू सपोज वही स्ट्रिंग डाल दूंगा विच इज 7 3 2 4, और फिर मैं ओपीटी में डालूंगा where डॉट इज डेसिमल, where डॉट इज डेसिमल, और फिर मैं प्रिंट कर दूंगा क्या, आपका ओपीटी। जैसे मैं ओपीटी प्रिंट करूंगा आई विल गेट व्हाट, आई विल गेट द आंसर एज ट्रू। और यहाँ पर भी अगर मैं टाइप चेक करूँ, प्रिंट करूँ मैं ओपीटी का, कुछ इंपोर्ट नहीं हुआ, चलो सही है। प्रिंट करूँ मैं टाइप ऑफ ओपीटी, सो आई विल गेट द सेम आंसर एज बूलियन ओनली, है ना, दैट इज फाइन। चलो सिंटेक्स तो समझ में आ गए, चारों वैलिड है यहाँ पे। अच्छा, इसी के साथ हम ये चेक कर लेते हैं यार इसके स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट से पैरामीटर्स वाली कहानी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं रहेगा उसमें। ओके, नहीं चला, चलो ठीक है, इसको कॉपी नहीं कर रखा अभी तक हमने फॉर्मेट को, ठीक है। चलो अब कर लिया ना। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, बेसिकली ये हटा दूंगा, ठीक है, मैंने पैरेंथेसिस हटा दिए। नाउ आई विल एग्जीक्यूट दिस, सो व्हाट आई विल गेट इज दिस थिंग। तो अगर आप देखो तो यार मेरे पास जैसे ही मैंने पैरेंथेसिस हटाया तो वही चीज़ आती है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बता रहा है इस डेसिमल नामक स्ट्रिंग मेथड है इस मेमोरी लोकेशन में। क्लास क्या है, अलग टाइप की क्लास है, बिल्ट इन फंक्शन और मेथड ये बता रहा है। तो ये मेथड है बेसिकली, है ना, स्ट्रिंग मेथड है। अच्छा, इसी में मैं कुछ और पास कर दूं तो जिसमें फंसाया जाता है बहुत बार, है ना। अगर सपोज मैं इसके अंदर कुछ नंबर पास कर दूं 7, देन व्हाट डू यू थिंक कि क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है। सो द आंसर वुड बी नथिंग, दैट वुड बी एन एरर, टाइप एरर, स्ट्रिंग सही स्ट्रिंग डॉट इस डेसिमल टेक्स नो आर्ग्यूमेंट बट 1 गिवन, कोई नहीं लेता है ये, बट आपने इसको 1 दे दिया है तो उसका आपको एरर मिल जाएगा, सिंपल सी बात। अच्छा, इसी में आप चाहो तो स्ट्रिंग भी रन कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे स्ट्रिंग भी रन कर सकते हो, विच इज मैं सपोज यहाँ पे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स रन कर दूँ तो भी वही आपको सिंपल सी बात है, एरर मिल जाएगा, टाइप एरर, विच इज इस डेसिमल डजंट टेक एनी इनपुट, ठीक है। अच्छा, इसी में मैं एक और काम कर सकता हूँ विच इज़ बेसिकली कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही नंबर पास करूँ। इसमें भी फंसा दिया जाता है कभी कभार, तो इसमें भी नहीं फंसना, ये भी टाइप एरर ही है। इनपुट किसी भी फॉर्मेट में आर्ग्यूमेंट देना, पैरामीटर देना किसी भी तरीके से आपको एरर ही देगा, सिंपल सी बात ये समझो, ठीक है। तो पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट आप पास नहीं कर सकते। अब जो पॉसिबिलिटी हमें समझनी है वो इस वैर के साथ समझनी है कि ये वैर की क्या क्या कहानी, ठीक है। चलो जरा चेक करेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं जरूर आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा विच इज़ योर अ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग, जो कि है रोमन नंबर्स में, जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाना भूलिए, बिकॉज यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, मतलब वर्ड में उसे मैं फेच कर सकता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो बेसिकली क्या यार, मैं देखो प्रिंट करूँगा, बेसिकली प्रिंट करना चाहूँगा मैं, अच्छा पहले एक काम करते हैं, प्रिंट छोड़, मैं फॉर्मेट बनाता हूँ, where इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग आ गया, फिर मैंने प्रिंट कर दिया where को, और इसको END करा मैंने बेसिकली स्पेस से, ठीक है। और इसके बाद मैंने OPT बनाया, OPT में मैंने कहा रहा where डॉट इज, अच्छा अभी पहले मैं न्यूमेरिक दिखा रहा हूँ, है ना, इज न्यूमेरिक दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंतर समझ में आए इसलिए, और फिर मैं प्रिंट करूँगा क्या, आपका OPT, है ना, दैट्स इट। अब जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ तो मैं आपको वर्ड फाइल में लेके जाऊँगा, क्योंकि एक चीज़ हम भूल चुके थे, है ना, ये आपको दिखाता हूँ। इंसर्ट पे चलेंगे, सिंबल्स पे चलेंगे, और यहाँ सिंबल्स में जाके मोर सिंबल्स पे चलेंगे। अगर आप यहाँ पे देखो, ये तो पहले से खुला हुआ है क्योंकि मैं सर्च कर रहा था इसके बारे में। बाकी आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे, राइट क्लिक करना है और यूनिकोड MS पे जाना है,
है ना। और यहाँ से आपको हेक्स सेलेक्ट कर लेना है, डेसिमल वगैरह मत करना, हेक्स सेलेक्ट कर लेना। स्टार्टिंग से जैसे आप फेच करना शुरू करोगे तो आपको चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे बेसिक लैटिन हो गया, फिर लैटिन 1 सप्लीमेंट, फिर लैटिन एक्सटेंडेड ए, आईपी एक्सटेंशंस, स्पेसिंग मॉडिफाई। अभी देखो ये आईपी एक्सटेंशंस हमारे किसी काम के नहीं है, मॉडिफायर्स कंबाइनिंग मतलब ग्रीक सिंबल्स वगैरह किसी काम के नहीं मेरे, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट एट ऑल यूजफुल। ऑल्दो मुझे कुछ काम का दिखा, व्हाट इज दिस लेटर जा, अच्छा दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, है ना, ये हमारे काम का नहीं फिलहाल। चलो आर्मेनियन के अलावा नीचे चलेंगे, हिब्रू में, हिब्रू भी कुछ काम के नहीं है फिलहाल, ठीक है। फिर अरेबिक, देवनागरी, नॉट एट ऑल यूजफुल। तो बेसिकली मुझे नंबर्स फेच करने हैं, नंबर्स को मैं अलग अलग तरीके से कैसे दिखा सकता हूँ। तो लैटिन एक्सटेंडेड एडिशन आ गया, हैंगुल जामो नहीं, ग्रीक एक्सटेंडेड नहीं, नीचे आओगे देखो सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट जो आपको बता रहा था मैंने न्यूमेरिक में बताया था ना, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो आप यहाँ से भी फेच कर सकते हो। वेयर इज इट, है ना, वेयर इज इट, जनरल पंक्चुएशन नहीं, वे वाज दैट, हाँ सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट। तो देखो 0 4 5 6 7 8 9 सुपरस्क्रिप्ट में, ठीक है। फिर सबस्क्रिप्ट में 0 1 2 3, प्लस माइनस भी सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट में मिल जाएंगे आपको, पैरेंथेसिस भी सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट में मिल जाएंगे इफ़ यू वांट दैट। तो वो सब भी आप फेच करके चेक कर सकते हो। बाकी आपको करेंसी के सिम्बल्स मिल जाएंगे, है ना, सिंबल करेंसी मिल जाएंगे, करेंसी के सिम्बल्स, कंबाइनिंग डायट्रिक। अच्छा मैंने कहीं पे देखा था यार ये भी काउंट होता है, चलो सिंबल करेंसी भी देखेंगे एक बार। करेंसी के नंबर तो भी कुछ डिफरेंट नहीं होता है। बाकी लेटर स्ट्राइक सिंबल्स नहीं, वो नहीं चाहिए। अब जो हमें नंबर चाहिए वो बेसिकली नंबर फॉर्म चाहिए। अब नंबर फॉर्म देखो ये सब तो अपन चेक कर चुके हैं बेसिकली, जो हमें नेक्स्ट चेक करना है, जो हमने नहीं किया वो है ये 1, मतलब ये रोमन न्यूमरल 1, ये रोमन न्यूमरल 1 है, ठीक है। ऐसे ही फिर मैं कहूँ तो रोमन न्यूमरल 2, 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13, नहीं नॉट 13, दिस इज योर 50, दिस इज योर 100, this is your 500, this is your 1000, this is your number 1 स्मॉल केस में, फिर स्मॉल केस 2, स्मॉल केस 3, स्मॉल केस 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दिस इज व्हाट दिस इज रोमन न्यूमरल 50, ओके 50 है ये 100 हो गया, ठीक है। फिर ये 500 हो गया, ये आपका 1000 हो गया, और ये क्या है रोमन न्यूमरल 1000 CD, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, ठीक है। रोमन न्यूमरल 5000, ठीक है। रोमन न्यूमरल 10,000, ठीक है ना। यहाँ से एरोज शुरू हो जाते हैं, एरोज किसी काम के नहीं है हमारे फिलहाल। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, अब ऑपरेटर्स नहीं क्योंकि हम न्यूमरल्स नंबर्स कह रहे हैं, आपको यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स मिल जाएंगे अलग अलग, जैसे कि आपको फॉर ऑल हो गया, फिर अगर आप से चेक करना चाहो तो कॉम्प्लीमेंट, पार्शियल डिफरेंशिएशन, सबके सिंबल्स मिल जाएंगे आपको इफ़ यू वांट। दैट इज़ नॉट व्हाट वी वांट, है ना। अगर इसमें नीचे जाओ तो मुझे नंबर भी नहीं दिख रहे हैं कोई किसी टाइप के, ठीक है। सो दोज आर नॉट फाइन। कंट्रोल पिक्चर्स, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, इनक्लोज्ड अल्फा न्यूमेरिक, हाँ इनक्लोज्ड अल्फा न्यूमेरिक, ज़रा ये भी चेक कर लेंगे, ये भी नंबर्स में आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वी वांट टू चेक, क्योंकि ये भी न्यूमेरिक होगा ना, नंबर्स ही तो होगा ये, तो हमें ये चेक करना है यार ये भी नंबर्स में काउंट होंगे नहीं होंगे, बिकॉज ये भी हमारे लिए कंसर्न्ड है, बेसिकली हमें कंसर्न करते हैं ये चीज़, ठीक है। क्योंकि नंबर सारे पता होने चाहिए क्या क्या आपके इस न्यूमेरिक में आएंगे, क्योंकि यही डिफरेंस है बेसिकली आपका, कि कुछ है कुछ नहीं है, वो चीज़ समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये क्या है, ये डिजिट 1 फुल स्टॉप है, अब जैसे हम अलग से लगाएंगे तो ये नहीं आएगा क्योंकि फुल स्टॉप इज नॉट इंक्लूडेड, बट इस तरीके से आएगा क्या, ये चेक करना है अपने को। फिर ये आपके क्लासिफिकेशन आ गए, पैरेंथेसिस इनक्लोज्ड, अच्छा नहीं ये तो काउंट ही नहीं होंगे, देखो ये तो आपके कैरेक्टर्स है, ठीक है, ये तो गलत चीज़ कर रहे हैं, इसका तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है ना। नीचे चलते हैं, ये तो अल्फ़ाबेट्स आ गए, ठीक है। फिर बॉक्स ड्राइंग्स आ गई, ये नहीं चाहिए, बॉक्स एलिमेंट, ज्योमेट्रिक शेप्स नहीं चाहिए, मिसलेनियस शेप्स, डिंग बैट्स, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, ठीक है। फिर चलो नेक्स्ट, months, okay now JC compatible। अब दी सिंबल्स आई डोंट नो व्हाट ऑल आर दोस, है ना, अपने को इतने चेक करने हैं। चलो अब जरा इसको चेक करते हैं, तो सबसे पहले तो यार कैपिटल लेटर्स ये उठाते हैं, ठीक है। और नहीं आई डोंट नीड दैट, आई नीड VS कोड, और इसको यहाँ पेस्ट मार देंगे अपन, इसको कॉपी करेंगे
और इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट निकालते चलेंगे और डिलीट मारते चलेंगे। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 हो गया। फिर दिस इज व्हाट, दिस इज 4 बेसिकली, दिस इज व्हाट, दिस इज 5 बेसिकली, दिस इज 6 बेसिकली, 5 के बाद 6 आ गया। ठीक है, दिस इज 6, दिस इज 7 बेसिकली, this is 8, where is 8, this is 8 basically, or this is 9 basically, this is 10 basically, this is 11th basically, ओके सॉरी मैंने ये गड़बड़ कर दी। ठीक है, फिर दिस इज 12th बेसिकली, ठीक है 12th। अब नाउ देयर इज नो 13th, दिस इज देयर इज L नाउ। ठीक है, देन L के बाद C इज देयर, देन C के बाद D इज देयर, देन D के बाद M इज देयर। ठीक है, नाउ लेट अस एग्जीक्यूट इट। तो अगर आप देखो तो भाई देखो 1 इज ट्रू, 2 इज ट्रू। अब आप देखो दीज आर नॉट न्यूमेरिकल्स, मतलब 1 2 3 के फॉर्मेट में नहीं, मैं रोमन नंबर के फॉर्मेट में कर रहा हूँ, तब भी ट्रू 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 ट्रू, दीज आर ऑल ट्रू। इज न्यूमेरिक में ये सब ट्रू आ रहे हैं, राइट। इज न्यूमेरिक में क्या आ रहे हैं, ये सब ट्रू आ रहे हैं। ठीक है, इज न्यूमेरिक में क्या आ रहे हैं, ये सब ट्रू आ रहे हैं। वेल एंड गुड। ठीक है, अब नेक्स्ट जरा एक और वेराइटी चेक कराता हूँ आपको मैं। बेसिकली क्या है वो इसी का छोटा भाई है बेसिकली। ठीक है, इसी का क्या है, छोटा भाई है, छोटे फॉर्मेट में। ठीक है, वो चेक करते हैं ज़रा। तो हमारी कहाँ से शुरुआत होगी कहानी की, यहीं से शुरुआत होगी। ठीक है, और एम तक जाएंगे वो तो स्पेशल सिंबल्स में आ जाएगा। ओके, नॉट दिस वन, VS कोड चाहिए हमें। ठीक है, और इसको कॉपी पेस्ट मार के फटाफट पेस्ट मारते चलेंगे अपन। थ्री हो गया, फिर 3 के बाद 4 आ गया छोटे में, 4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया। ठीक है, 6 के बाद फिर 7 आ गया, 7 के बाद फिर 8 आ गया, 8 के बाद फिर 9 आ गया, 9 के बाद फिर 10 आ गया, 10 के बाद फिर 11 आ गया, 11 के बाद फिर 12 आ गया, 12 के बाद फिर 50 आ गया, 50 के बाद फिर 100 है, शायद निकल सही है ना। फिर ये 500 मोस्ट प्रोबेबली, एंड लास्ट वन है शायद 1000 है ना। आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट दीज सिंबल्स। ठीक है, याद नहीं है मतलब मुझे बेसिकली। ठीक है, चलो अगर आप देखो तो ये सब भी ट्रू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सब ट्रू है ना। न्यूमेरिक्स में, रोमन न्यूमरल्स में सब ट्रू। अंडरस्टूड। अब ये भी फिलहाल हमने इज न्यूमेरिक लगाया, अभी आगे कहानी बची हुई है ना। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो अभी देखेंगे आगे की पिक्चर। बट पहले ज़रा यहाँ पे इज न्यूमेरिक वाली कहानी देख ली सारी, है ना। मतलब मैं इज न्यूमेरिक में भूल गया चीज़ बताना आपको, बट अब बता देना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा, ये तीनों सिंबल्स देख लें ज़रा। यार ये तुम नीचे करो, है ना, इसकी जरूरत नहीं है अपने को।
इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, एंड नेक्स्ट पेस्ट करेंगे और ये लास्ट सिंबल आ जाएगा। लेट मी एग्जीक्यूट दिस। सो दीज आर ऑल्सो ट्रू, है ना, ये भी सारे सिंबल्स ट्रू हैं, रोमन न्यूमरल्स हैं, ठीक है। चलो बढ़िया, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। इसी में अब नेक्स्ट वैरायटी क्या है यार आपकी, बेसिकली ये वाली वैरायटी 20 तक, ठीक है। लेट अस चेक दिस, नॉट दिस वन, VS कोड चाहिए मुझे, है ना। और इसको क्या करूँगा मैं, वही कॉपी करूँगा, ठीक है। 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। अब देखो यही चीज़ मुझे वो करने में, मतलब इस डेसिमल में सर्च करने में टाइम नहीं लगेगा, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। इस डेसिमल में सर्च है, मैं सिंपल से रिप्लेस मार दूंगा सब में, ठीक है। 5th, फिर 6th, मल्टी से मार दूंगा या फिर फाइंड एंड सर्च से मार दूंगा, ठीक है। सो फाइंड एंड सर्च में वही होगा, बट वो सब में सर्च हो जाएगा। दिक्कत ये है, ऑल्दो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ एक एरिया को, बट ठीक है, मैं मल्टी से इसको कर दूंगा, है ना। चलो 8 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 9 के बाद 10 हो गया, 10 के बाद फिर 11 हो गया, 11 के बाद फिर 12 हो गया, 12 के बाद फिर 13 हो गया, इसके बाद फिर 14 हो गया, फिर इसके बाद फिर 15 हो गया, फिर इसके बाद फिर 16 हो गया, फिर इसके बाद फिर 17 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 19th एंड फिर 20th, ठीक है। लेट मी एग्जीक्यूट दिस। तो अगर आप देखो तो यार ये सब भी ट्रू आ रहे हैं, सर्कल बना हुआ है 1 के चारों तरफ सर्कल ट्रू, 2 के चारों तरफ सर्कल ट्रू, 3 ट्रू, 4 ट्रू, 5 ट्रू, 6 ट्रू, 7 ट्रू, 8 ट्रू। किसी भी फॉर्मेट में नंबर है ना, अगर सिर्फ नंबर है तो नंबर है, ठीक है, वो सब ट्रू रहेगा इज न्यूमेरिक के साथ, ठीक है। अब आगे की कहानी और देखिए, है ना, अभी मत छोड़ के जाइए, ठीक है, अभी ना जाओ छोड़कर, अभी बचा है चीज़, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं, बंद करते हैं। अब 20 तक ये भी है ना। अब देखो यार मैं इसको 5 तक दिखा दूं, चलेगा, क्योंकि बाकी के तो 20 आपको समझ में आई जाएंगे, है ना, मतलब बाकी सब तो कहानी सेम ही रहेगी। 5 तक दिखाता हूँ इसको सिर्फ, ठीक है। चलो बढ़िया, 1 हो गया। अच्छा ये मैंने यूनिकोड कैरेक्टर्स उठाए हैं, ये नहीं कि मैं बना रहा हूँ, इंडिविजुअली बनाऊंगा तो गड़बड़ होगी, है ना। ये यूनिकोड, जैसे मैंने सपोज इसको ऐसे किया तो मैं सीधे नेक्स्ट, जैसे मैंने अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे कर्सर है ना। अब मैं सपोज लेफ्ट कर्सर दबाऊंगा तो ऐसा नहीं है कि क्लोजिंग पैरेंथेसिस के लेफ्ट में जाएगा, नहीं, ये पूरा स्किप कर जाएगा नंबर को 2 तक, ठीक है। तो मुझे ऐसे चाहिए, अगर ये नहीं है बेसिकली तो आपके फिर एरर आएगा। अगर आपने खुद से सिंबल्स डाले हैं वो तो एरर आएगा, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, पता चला कहो सर ये तो मैंने खुद से बनाया तब तो नहीं हो रहा, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है, ये सब नहीं होगा। चलो इसको देखें, तो अब देखो तो यार ये भी ट्रू है 1 2 3 4 5 ये भी ट्रू आ रहे हैं, राइट। अच्छा डॉट में देखना, अब बहुत ज़्यादा शॉकिंग तो आपका डॉट के साथ होने वाला है कि डॉट में अलग से डाल रहा था तब तो ले नहीं रहा था, अब ले रहा है। हाँ ये क्या हो रहा है कहानी। अच्छा सपोज मैं ये 1 2 3 5 तक दिखाता हूँ, बाकी तो समझ गए आप, है ना, वही कहानी सेम। 5 तक दिखा दूँ बस, अब देखना यार ये, ठीक है। मैं पूरा स्किप कर रहा हूँ, ये स्पेस मैंने नहीं बनाया, ये स्पेस ऑलरेडी उसके पास है ना। मैं जंप कर रहा हूँ, दैट्स इट। अब देखो यहाँ पे मैं लेफ्ट करूँगा 1 के राइट लेफ्ट चारों में, है ना, मैंने स्पेस नहीं बनाया है, ठीक है। फुल स्टॉप मैंने नहीं डाला, खुद से आ रहा है फुल स्टॉप, है ना। 3 गया, 4 गया और 5 गया। चलो ये देखिए ये भी ट्रू है भाई, डेसिमल के साथ भी ट्रू आ गया, 1 डेसिमल ट्रू, 2 डेसिमल ट्रू, ये सब भी ट्रू है। ये कैसे हो गया, डेसिमल तो है इसमें, तो यही समझने वाली बात यार। न्यूमेरिक में क्या है, न्यूमेरिक में अगर नंबर है, आपने यूनिकोड कैरेक्टर से उठाया और नंबर है अगर वो, तो आपका वो सब ट्रू देगा। न्यूमेरिक में मतलब एक भी नंबर मतलब नंबर हो तो,
ठीक है। बट अब यहीं पे कहानी बदल जाएगी जब मैं इसी में डेसिमल रन करूंगा। तो मैं इस पूरी कहानी को कॉपी मारूंगा, पूरी कहानी को कॉपी, स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरी कहानी कॉपी, यहाँ तक, क्योंकि ये तो सिंटेक्स था ना, यहाँ तक पूरी कहानी कॉपी, और इसको नीचे पेस्ट करेंगे अपन किसके साथ, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया इसको। और बल्कि मैं करता क्या हूँ ना, मैं छोटा करता हूँ उसको ताकि मुझे समझ में आ जाए। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्पेसिंग दिखेगी, वहाँ से मार दूंगा मैं इसको, समय लगेगा, बड़ा है क्योंकि ये सारा है ना। उसको कर दिया मैंने अनकमेंट। अब मैं क्या करता चाहूँगा यार, यहाँ बनाऊंगा मल्टी कर्सर, कि इज न्यूमेरिक कर लूँ सर्च, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है ना। फाइंड एंड रिप्लेस करते हैं, इज न्यूमेरिक, ठीक है। सो यार एक्चुअली पता छाटने में दिक्कत हो जाएगी, रुक जाओ मत करो, इसको अपन यहीं पे करते हैं, मल्टी कर्सर बनाते हैं, बन जाएंगे, फटाफट बन जाएंगे। या फिर एक काम करो, एक को रिप्लेस करो, बाकी सब कॉपी पेस्ट मारना चले जाओ। इज डेसिमल है ना, क्या है, इज डेसिमल है, कॉपी पेस्ट पेस्ट, देखते चलना किसी कोई गड़बड़ ना हो जाए, है ना। गड़बड़ कर दी ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटिंग वर्क है। इज न्यूमेरिक डेसिमल रिप्लेस करना अगेन वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, ठीक है। या फिर मैं एक काम करता हूँ ना, छोड़ो, मल्टी कर्सर बनाना है ज़्यादा सिंपल। अच्छा, VS कोड की थोड़ी बहुत ब्यूटी की वजह से, क्योंकि जो उसने हाईलाइट कर दिया ना, मेरे लिए बहुत इजी पड़ रहा है उस चीज़ को सर्च करना। तो यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग, VS कोड अगर आप यूज़ करते हो यू विल लव इट। ये काफ़ी जगह चीज़ें आसान कर देता है, बहुत ज़्यादा। जैसे यहीं पर दिखाता हूँ मैं, ठीक है, डिलीट पेस्ट, इस डेसिमल पेस्ट हो गया, ठीक है। अब मैंने क्यों कर दिया, ताकि मैं आगे गड़बड़ ना कर दूँ, इस चक्कर में मैंने पेस्ट मार दिया, पता चला पीछे गड़बड़ हो जाती, ठीक है। चलो इसको मैं बंद करता हूँ फिलहाल। सारे एक साथ रन करेंगे अपन, है ना, ये नहीं आधे आधे कुछ रन कर रहे, नहीं, सारे एक साथ रन मारूंगा मैं, ठीक है, सारे एक साथ देखेंगे हम। अच्छा, यहाँ कभी कार हो जाती गड़बड़, अगर आपने कभी बना दिया ना गड़बड़, तो ऐसा को गड़बड़ भी मिल जाएंगे, तो हो सकता है हमें भी आगे एरर भी मिल जाए, या फिर एक्सपेक्टेड आउटपुट ना मिले, ये भी हो सकता है, ठीक है। हम ज़रा देखो, थोड़ा बहुत और बचा है शायद, कितना बचा है आई डोंट नो। हम अच्छा सम नंबर सर्कल वाले पे आ गए हैं, ऑलमोस्ट वी आर ऑन द वर्ज ऑफ फिनिश, फटाफट बनाते हैं इसको। ओके, अभी 1 आ गया ना, अब यहाँ से 5 वाली कहानी शुरू हो जाएगी हमारी। 5 इसमें हो गए, फिर डॉट वाले में 5 हो गए, एंड बस वी आर डन देन। ओके यस वी आर डन। चलो इस डेसिमल है ना, अब जरा एक बार इसको रन मार दें, एरर ना हो बस, है ना। चलो एरर नहीं मिला, रन हो गया। अगर आप देखो तो यार ये सारे फॉल्स आ गए। अब कैसे फॉल्स आ गए, इस डेसिमल में कैसे फॉल्स आ गए, 1 में फॉल्स, 2 में फॉल्स, सारे डेसिमल में सब में फॉल्स। अब सारे उठा लो, सब फॉल्स है, ये सब फॉल्स पड़े हैं, सब फॉल्स, डॉट वगैरह सब फॉल्स। अब यही पे यही अंतर है भाई इस डेसिमल में और इस न्यूमेरिक में, यही सेम अंतर आपको देखने को मिलेगा इस न्यूमेरिकल और इस डेसिमल में, ठीक है। अब ये अंतर थोड़ा बहुत और आपको समझ में इस सेंस में आएगा जब मैं आपको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट और रन करके दिखाऊंगा। सो व्हाट आई विल डू, फर्स्टली मैं तो एक पैटर्न बना लूंगा, या फिर पैटर्न, हाँ चलो बना लेते हैं। अच्छा पहले तो जूम कर लेते हैं, दिख ही नहीं रहा है, तो पहले तो मैं एक पैटर्न बना दूंगा वैर करके, और यहाँ पे कुछ ही दिखाऊंगा, सारे नहीं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा सीधे सीधे, प्रिंट वुड बी व्हाट, प्रिंट वुड बी, सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा विच इज, मैंने यहाँ पे लगा इज न्यूमेरिक, मतलब इज न्यूमेरिक का आंसर देखिए, और फिर आप इसी में आंसर देखिए किसका। अच्छा यहाँ पे लगा भी दूंगा मैं var डॉट इज न्यूमेरिक, है ना, और फिर इसी में इज न्यूमेरिक की जगह मैं डाल दूंगा आपका इज डेसिमल। मैंने मल्टी कर्सर बनाना भूल गया, वेरी गुड, डेसिमल है ना, इज डेसिमल रन करूंगा।
और यहाँ पे हम चीज़ें देखने वाले हैं। देखो समझने वाली बात जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने एक बेसिक जो सिंटेक्स था वो तो देख लिया, मतलब जो मुझे पॉसिबिलिटी हम भूल गए थे इज न्यूमेरिक में वो तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। अब जो हमने इज न्यूमेरिक में देखी हुई है वो कहानी देखो। जैसे अगर मैं यहाँ पर 0 रन करता हूँ, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक सीधे रन करता हूँ अगर मैं, है ना, और यहाँ पे मैं इवन ये चीज़ करूँगा अभी। अच्छा एक काम मैं ये करता हूँ ना, यहाँ पे मैं प्रिंट बैकस्लैश n भी कर देता हूँ, मतलब बैकस्लैश n नहीं, बेसिकली मैं बीच में ये भी प्रिंट करता हूँ, स्पेस मतलब सेपरेशन कैरेक्टर, और उसको कॉपी करके इसको पेस्ट करेंगे, इसको पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले बन गया मेरा 0, ओके, फिर बन गया मेरा 1, फिर बन गया मेरा 2, फिर बन गया मेरा 3, फिर बन गया मेरा 4, फिर बन गया मेरा 5, फिर बन गया मेरा 6, ठीक है। ऐसे ही और भी चाहिए मुझे, ठीक है, 6 7 8 9, ठीक है, 0 से 9। नाउ जस्ट लेट मी एग्जीक्यूट दिस। अगर आप देखो तो ओके ये तो आ ही नहीं रहा कि क्या है बेसिकली, वैर तो प्रिंट ही नहीं किया मैंने, शिट, चलो कोई नहीं, फटाफट प्रिंट वैर डालता हूँ एक, ठीक है, और इसको करेंगे कॉपी, अच्छा वैर पता है बार बार चेंज होता जा रहा है ना, चेंज होके फिर प्रिंट होता जा रहा है, फिर एग्जीक्यूट होता जा रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएंगी, है ना, आपको सब दिख जाएगा बेसिकली, ठीक है। अब रन करते चलो। सो यू विल फाइंड कि यार जब 0 था तो दोनों ट्रू हैं, 1 था तो दोनों ट्रू हैं, 2 था तो दोनों ट्रू हैं, 3 था तो दोनों ट्रू हैं, 4 दोनों ट्रू, 5 दोनों ट्रू, 6 दोनों ट्रू, 7 दोनों ट्रू, 8 दोनों ट्रू, 9 दोनों ट्रू। बट अब ये तो सेम वाले हो गए, है ना, सेम वालों में तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो समझ में आना है आपको वो है अंतर वालों में, है ना, यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। अब जो मेन कहानी है वो यहाँ से शुरू होगी, देखो कहाँ से मेन कहानी शुरू होगी भाई, अब विच इज़ अब बनाएंगे हम थोड़ा सा लोअर कैरेक्टर और अपर कैरेक्टर, और फिर 1/2 वाला भी पार्ट, है ना, और थोड़े थोड़े बनाएंगे, बहुत सारी पॉसिबिलिटी नहीं, थोड़े थोड़े, विच इज \_1। अब ये आपने अगर नहीं देखा हो तो जाके देख के आओ, है ना, इसके ऊपर मैंने पूरी कहानी बता रखी है आपको डिटेल में, तो अगर आपने नहीं देखी है गो एंड वॉच इट बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट, तभी समझ में आएगा। \__ मतलब ये वाला जो एक्सटेंशन है ना, विच इज व्हाट फास्ट यूनिकोड मैथ कैरेक्टर्स, इसके ऊपर पूरी कहानी बताइए, जाके देख के आओ, ठीक है, प्रीवियस वाली वीडियो, इसीलिए मैं कह रहा था प्रीवियस वीडियो देख के आइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, गो एंड चेक दैट, ठीक है। चलो 2 हो गया। अब ये हम बेसिकली क्या बना रहे हैं, हम लोअर मतलब सबस्क्रिप्ट बना रहे हैं, सुपरस्क्रिप्ट बनाते हैं यार, तो उसके लिए क्या चाहिए, \_1, ठीक है, फिर एक और बनाएंगे, फिर बनाएंगे \_2, ठीक है, और आप चाहो तो और बना लो इफ यू वांट, मैं नहीं बना रहा। और इसके अलावा मैं सिंबल बेसिकली फ्रैक्शन वाला सिंबल बनाऊंगा विच इज \1/2, ठीक है, फिर \2/3, ठीक है। तो ये सब कैरेक्टर्स देखे थे ना हमने, तो जरा ये वाले कैरेक्टर्स यहाँ पर भी देखते हैं। अब यहाँ पे अगर आप रन करो तो सी व्हाट विल हैपन। अगर आप देखो तो ये सब इज न्यूमेरिक में ट्रू है, ये नंबर है क्या, बिल्कुल नंबर है, ट्रू है, बट ये डेसिमल फॉर्मेट में नहीं, डेसिमल फॉर्मेट में नहीं है। 2 न्यूमेरिक है, बिल्कुल है, डेसिमल फॉर्मेट में नहीं है, मतलब बिल्कुल ऊपर वाली कहानी, जो भी ऐसे कैरेक्टर्स ना जो हमने न्यूमेरिक में नहीं देखे थे लास्ट वाली वीडियो में, जो अभी दिखाया मैंने आपको, ये बिल्कुल वही वाली कहानी हो रही है कि वो न्यूमेरिक तो है बट डेसिमल नहीं है, न्यूमेरिक तो है बट डेसिमल नहीं है, न्यूमेरिक तो है बट डेसिमल नहीं है, न्यूमेरिक तो है बट डेसिमल नहीं है। आप सब में ही देख लो, फ्रैक्शन वालों में देख लो, आप सबस्क्रिप्ट में देख लो, सुपरस्क्रिप्ट में देख लो, किसी में भी देख लो, न्यूमेरिक तो है बट डेसिमल नहीं है, ठीक है। ओके ये सब सही है, बढ़िया। बाकी कहानी देखें जरा इसी की, मतलब अगर इसी में डेसिमल डाल दिया मैंने तो क्या, डेसिमल में तो डेसिमल सही है ना, 2.3 डाल दिया तो क्या ये है। अगर आप देखो तो न्यूमेरिक भी फॉल्स है, डेसिमल भी फॉल्स है, मतलब ये डेसिमल भी नहीं है, ठीक है, बढ़िया, बहुत सही। और दिखाओ भाई, ओके माइनस देखते हैं, -7 डेसिमल में आएगा क्या है, देखो न्यूमेरिक डेसिमल दोनों में फॉल्स, ठीक है, न्यूमेरिक डेसिमल दोनों में फॉल्स। ओके सो -7 के मिक्स करोगे तो यार डेफिनेटली कोई अंतर नहीं पड़ेगा, -7.3 इज अगेन दोनों में फॉल्स। ओके व्हाट अबाउट बेसिकली स्पेस कैरेक्टर्स या एम्प्टी कैरेक्टर्स, अगर मैं इसको एम्प्टी छोड़ दूं देन एम्प्टी कैरेक्टर्स वुड बी व्हाट, एम्प्टी कैरेक्टर्स अगर आप देखो दोनों फॉल्स, ठीक है,
एम्प्टी कैरेक्टर्स दोनों फॉल्स। ओके, व्हाट अबाउट बेसिकली एम्प्टी कैरेक्टर्स के बाद स्पेस कैरेक्टर दोनों फॉल्स। स्पेस कैरेक्टर इज ऑल्सो दोनों फॉल्स। ठीक है, व्हाट अबाउट बैकस्लैश एन भी दोनों फॉल्स है ना, बैकस्लैश एन भी दोनों फॉल्स। तो यार अगर मैं कंक्लूजन बताऊं, बेसिकली पता है कंक्लूजन क्या है, न्यूमेरिक और डेसिमल का कंक्लूजन क्या है। न्यूमेरिक का मतलब ये होता है जब आपके जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब नंबर्स हों, किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी तरीके से लिखे हो, भले वो नॉर्मल नंबर लिखे हों, सबस्क्रिप्ट में लिखे हों, सुपरस्क्रिप्ट में, मतलब सुपरस्क्रिप्ट में, सबस्क्रिप्ट में लिखे हों, फ्रैक्शन वाले फॉर्मेट में लिखे हों, या फिर आपके बेसिकली बॉक्स बना के, स्क्वायर बना के, डॉट लगा के, डॉट मतलब इंडिविजुअली नहीं लगाना आपको अलग से कैरेक्टर, वो लगा वो यूनिकोड कैरेक्टर हो बेसिकली, या फिर आप रोमन में लिख रहे हो, आप हिंदी में लिख रहे हो, इंग्लिश में तो लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हो, या किसी और लैंग्वेज में नंबर्स को लिख रहे हो, वो सब न्यूमेरिक में ट्रू आएगा। बट क्या वो डेसिमल में ट्रू आएगा? नहीं, डेसिमल में ट्रू नहीं आएगा, बिकॉज दे आर नॉट डेसिमल फॉर्मेट्स। ठीक है, वो डेसिमल फॉर्मेट्स नहीं है तो डेसिमल में ट्रू नहीं आएगा। ठीक है, ये समझने वाली बात, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगर आप इसमें जो नॉर्मल सी चीज़ें, सपोज मैं अगर कैरेक्टर्स डालता हूँ, सिंबल्स डालता हूँ, तो वो सब तो नहीं आएंगे, है ना, उसमें तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, जैसे आपको दिखा तो देता ही हूँ। और सिर्फ यहाँ पे इज डेसिमल देखेंगे अपन कि वो तो आएगा ही नहीं, है ना। जैसे सपोज मैं यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ पे लगा दूँ डॉट इज डेसिमल, और इसमें हम सारी पॉसिबिलिटीज अगर चेक करना चाहें तो इसमें कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे मैं अगर सपोज यहाँ ए और यहाँ ए डाल दूँ और यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँ और यहाँ पेस्ट करता चला जाऊँ, बहुत सारे कर दूँ, मतलब सारे सिंबल्स ए बी सी डी सब डाल दूँ, तो कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, है ना। यहाँ पे चलो फटाफट डाल के दिखाते हैं। बी सी सब में फॉल्स आने वाला है ना, ये सब फॉल्स है। सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फिर कैपिटल में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, फिर सिंबल्स में चलेंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमर्स चलेंगे ना इसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स चल ही नहीं पाएंगे, है ना। चलो नेक्स्ट वर्टिकल बार। बस वी आर डन। अच्छा एक बचा विच इज डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला, सॉरी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कैसे बनाएंगे। फिर बस इसको बंद कर देंगे, डिलीट मार देंगे इन सबको। लेट मी रन दिस, सो दिस वुड ऑल बी फॉल्स, है ना। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही कहानी। अब देखो समझने वाली बात ये कि यहाँ पर आप अगर जितने भी फॉल्स स्टेटमेंट है उनको किसी भी एक ट्रू के मतलब कब एक भी अगर वो फॉल्स स्टेटमेंट अगर बाकी सब ट्रू है, फर्क नहीं पड़ता, आपको हमेशा फॉल्स मिल जाएगा आंसर। जैसे सिंपल सी पावर अगर मैं आपको इस चीज़ की दिखाऊं तो सिंपल सी पावर इस सेंस में आप समझो, जैसे कि सपोज मैं कह रहा हूँ यार ये 0 1 ये सब ट्रू है, दिस इज ट्रू। अगर यहाँ पे मैंने एक सिर्फ डाल दिया ये वाला कैरेक्टर मतलब सुपरस्क्रिप्ट, मुझे फॉल्स मिल जाएगा तुरंत आंसर। ठीक है, तो दिस इज फॉल्स। ऐसे ही आप ये समझो पावर कि सपोज मैं यहाँ पर नंबर्स डालूँ
और यहाँ पे मैंने एक ए डाल दिया, सो दिस वुड बी फॉल्स, है ना, कैपिटल ए में फॉल्स आंसर। एक बी अगर डाला आपने फॉल्स आ जाएगा आंसर। आप ये समझो पावर, अगर सपोज मैंने 7 डाला, दिस इज कंप्लीटली फाइन। अब इसके बाद मैंने एक फ्रैक्शन डाल दिया विच इज 2/3, सो 7 2/3 विल गिव यू फॉल्स आंसर इन डेसिमल सिचुएशन। ठीक है, न्यूमेरिक में नहीं दे रहा, डेसिमल में देगा। आपने कोई भी सिंबल डाल दिया इन केस, है ना, सब सही है, कोई भी सिंबल डाल दिया आपने, सपोज मैंने सपोज कॉमा डाल दिया, सो दिस इज बैक अगेन फॉल्स, है ना, सो दिस इज बैक अगेन फॉल्स। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और आपको समझानी है मुझे बेसिकली, विच इज क्लियर। कभी अब आप एक चीज़ पूछोगे, सर 1 डॉट और वो जो सिंबल था वर्ड में, उसमें क्या अंतर। बेसिकली ये जैसे सपोज अगर मैं उठाऊँ ये वाला 1, है ना, और इस वाले 1 में क्या अंतर, जैसे इस वाले 1 में और 1 डॉट में क्या अंतर। अगर सपोज पेपर में आएगा तो पेपर में तो हमें समझ में नहीं आएगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आपको एक चीज़ और समझाता हूँ, विच इज अबाउट द यूनिकोड वैल्यूज। मतलब अब अगर मैं सपोज इसका उठाऊं और इसका यूनिकोड वैल्यू उठाऊं, तो व्हाट इज द यूनिकोड वैल्यू ऑफ दिस, इट्स अ 2488, है ना, इट्स 2488। तो इस चीज़ को पेस्ट करके देखते हैं ना, मतलब प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आ रहा है नहीं आ रहा। \u 2488, लेट मी प्रिंट दिस। तो अगर आप देखो 1 डॉट आ गया ना, वही सेम सिंबल आ गया। तो अब अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा, बेसिकली कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा। मतलब अगर मैं आपसे 1 डॉट निकलवाना है तो मैं इस तरीके से यूनिकोड वैल्यू डालूंगा। मैंने यूनिकोड वैल्यू डाला, 1 डॉट आया। अब मैं इसमें लगाऊंगा डॉट इज न्यूमेरिक, तो इसमें इज न्यूमेरिक का आंसर और इसी में इज डेसिमल का आंसर क्या आने वाला, ये इज इंपॉर्टेंट। मतलब आपसे कोई भी ये जो सिंबल है ना, बेसिकली 1 डॉट करके नहीं पूछेगा। 1 डॉट तो मैंने इसलिए बताया ताकि कोई डिफरेंस समझ में आए। 1 डॉट नहीं, इस तरीके से यूनिकोड वैल्यू में पूछेंगे और बता देंगे यूनिकोड वैल्यू ये चीज़ है बेसिकली। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो एक का आंसर ट्रू है, पहले वाले का न्यूमेरिक का, और डेसिमल का फॉल्स है। तो आप ये मत सोचिए कि यार ये दोनों में अंतर क्या है। मतलब 1 डॉट, है ना, और बेसिकली यहाँ से उठा लेता हूँ ना मैं, वापस से कॉपी कर लेता हूँ इसको, और वर्सेस इसमें क्या अंतर है। ठीक है, बिकॉज दीज टू आर वेरी डिफरेंट थिंग। ये सिंगल कैरेक्टर है, ये 2 कैरेक्टर्स है डॉट के साथ। ठीक है, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। तो ये यूनिकोड के सेंस में आएगा, ना कि 1 डॉट के सेंस में आएगा। ठीक है, समझने वाली बात ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा एक जो कहानी है ये तो चीज समझ में आ गई कि डेसिमल में आएगी कहानी। ठीक है, अब इसमें एक कहानी और बची कि अगर ये इसमें स्ट्रिंग की जगह मैं सपोज कुछ और चीज डाल दूं, मतलब इन केस मैं अगर यहाँ पे सपोज क्या डाल दूं, बेसिकली यहाँ पे अगर मैं सपोज डाल देता हूँ बेसिकली आपके स्ट्रिंग की जगह कोई और कैरेक्टर्स, तो क्या चलेगा वो और देख लेते हैं यार। सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया इज डेसिमल, है ना, इज डेसिमल। तो इस डेसिमल का मतलब तो समझ में आ चुका आपको। इस डेसिमल का मतलब क्या है कि सिर्फ डेसिमल फॉर्मेट में होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं डाल दूंगा, अच्छा ये क्यों कर दिया मैंने, डॉट। ठीक है, और यहाँ पे भी स्ट्रिंग में मैं डालूंगा 1, क्योंकि 1 होगा ना यार, नंबर लेगा वो, 2 3, तो ये चलने वाला है। हाँ चलेगा तो, बट एरर के साथ, एट्रीब्यूट एरर आ जाएगा, विच इज लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट इज डेसिमल। होता ही नहीं है, क्यों चल रहे हो भाई आप, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या, इसी में मैं टपल डाल सकता हूं। लेट मी जस्ट इंसर्ट द टपल एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसमें रन करूं तो इसमें भी एट्रीब्यूट एरर विच इज टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट इज डेसिमल। ठीक है, ओके, और इसी के बाद नेक्स्ट अब मैं इसमें रन करूंगा दिस थिंग, और इसमें यूनिक मतलब सिंगल एक कैरेक्टर विच इज 1 2 3 4। ऑल द पहले हम लिस्ट रन करेंगे, फिर टपल का दिखाऊंगा मैं आपको। तो इसमें आप रन करोगे तो आपको मिल जाएगा वही बेसिकली एट्रीब्यूट एरर, लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट इज डेसिमल। तो इस डेसिमल नामक कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, और अगर 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 मैं इसी में उठा के ले आऊं बेसिकली आपकी टपल, तो बेसिकली ट्रू आएगा, बट ये टपल नहीं है। क्यों नहीं है टपल, क्योंकि एक नॉर्मल पैरेंथेसिस के तरीके से काम कर रहा है। और अब तो आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, अब आपको समझ में आ रहा है ये चीज़, इजंट इट, है ना। अब इस चीज़ में मुझे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, राइट। क्योंकि अगर इसी में मैंने कॉमा लगा दिया तो अब ये टपल बन जाएगा, और अब देखिए अब आ जाएगा एरर विच इज टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट इज डेसिमल। समझे गए? आई होप दिस इज क्लियर, है ना।
सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर इज डेसिमल। तो इस डेसिमल और इस न्यूमेरिक में अंतर समझ में आ गया, इस डेसिमल क्या कर रहा है समझ में आ गया, इस डेसिमल क्या कर रहा है समझ में आना चाहिए, न्यूमेरिक से कैसे अलग है ये समझ में आना चाहिए। और अभी भी आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे क्योंकि अभी इसका एक भाई बंधु और बचा, मतलब इज का ही फैमिली में जो नंबर चेक करने वाली का एक और फैमिली मेंबर बचा हुआ विच इज योर डिजिट। अब जब हम नेक्स्ट डिजिट वाला पार्ट करेंगे उसमें मैं आपको इन तीनों को एक साथ मिला के सारे डिफरेंसेस समझाऊंगा। तो नेक्स्ट वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिसमें आपको न्यूमेरिक, डेसिमल और डिजिट में तीनों में डिफरेंस समझ में आएगा एंड दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा बिकॉज नेक्स्ट वीडियो वुड बी कंक्लूसिव वीडियो जिसमें आप तीनों को कंक्लूड कर सकेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा। फॉर नाउ अभी आगे बढ़ेंगे, इसको बंद तो करें पहले, मतलब नेक्स्ट वीडियो के लिए चले तो सही, समाप्ति तो करें यहाँ पे। तो इसको बंद कर दूंगा मैं सेव करके, इसको बंद कर दूंगा, दिस वुड बी डन, दिस इज डन, दिस इज डन। वर्ड फाइल भी बंद कर दूंगा, दिस इज नॉट हेल्पफुल फॉर मी नाउ, इसको बंद कर दूंगा मैं एंड दिस इज डन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग अपना बेसिकली इस डिजिट। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा, बट फॉर नाउ पहले अपनी इस वीडियो को फिनिश करें। तो चलते अपनी स्लाइड्स को वीडियो करते हैं फिनिश। ठीक है, चलिए। ओके गाइस, सो आई होप आपको थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बेसिकली आपका इज डेसिमल जो मेथड है वो काम करता है, क्या कर रहा है, कैसे ये न्यूमेरिक से अंतर है वो समझा दिया, और न्यूमेरिक में जो चीज छूट गई थी वो भी मैंने आपको कवर करवा दी। यहाँ पे रोमन न्यूमेरल छूट गया था ना, तो वो बता दिया आपको। ठीक है, अब बेसिकली ये तो हो गया इस डेसिमल का पार्ट है ना, इस डेसिमल आपको समझ में आ चुका है। अब जो नेक्स्ट हमें देखना है बेसिकली वो है इस डिजिट, और जो इस डिजिट वाला पार्ट है उसमें हम इन तीनों को कंक्लूड कर रहे होंगे। तो आपको जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी इस डिजिट, उसमें कंक्लूसिव फॉर्मेट मिल जाएगा कि क्या न्यूमेरिक में, क्या डेसिमल में और क्या डिजिट में अंतर है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा। अगर आपको वो पर्टिकुलर डिफरेंस डिटेल में जानना है, ये जानना है कि बेसिकली क्या वो है डिफरेंस और क्यों हम इन तीनों को बनाया हमने, क्या इन तीनों का यूज है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहेगा। फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी क्या भाई, 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स एकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीज टॉप कोर्सेज ऑफ आवर्स विच इज सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी ओलंपियाड, सीयूईटी स्पोकन इंग्लिश, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। तो ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म्स पे, विच इज सबसे पहला भाई हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, यू कैन सब्सक्राइब दैट, सो गो एंड सब्सक्राइब दैट। बाकी हमारा ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नाम मैग्नेट ब्रेन्स ही है। फिर हमारी वेबसाइट है जो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, तो एड्रेस बार में डालो www.magnetbrains.com, आप हमारी वेबसाइट पे लैंड कर जाओगे। ठीक है, अब देखो इन तीनों प्लेटफॉर्म्स की खासियत बताता हूं कैसे दूसरे लोगों से अलग है। दूसरे लोग क्या करते हैं यार, आपको वेबसाइट यूट्यूब पे 2 चैप्टर से 2 वीडियोस दे दिए, फिर रीडायरेक्ट किया गया ऐप या वेबसाइट पर, वहां फोर्स करा जाएगा आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। ठीक है, अब यहीं पर आ जाता है मैग्नेट ब्रेन्स आपकी लाइफ सेव करने के लिए, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स के इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे, तीनों प्लेटफॉर्म्स की खासियत बता रहा हूं, तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे 100% फ्री कंटेंट है। कोई लॉगिन की जरूरत नहीं है, कोई साइन अप की जरूरत नहीं है, कोई कूपन कोड की जरूरत नहीं है, किसी भी टाइप के बाय नाउ की कहानी है ही नहीं। आना है, वीडियोस देखना है, सीखना है, चले जाना है, आना है, वीडियोस देखना है, सीखना है, चले जाना है, दैट्स इट। ठीक है, बाकी कंप्लीट कोर्स सेट अवेलेबल है A to Z, मतलब यहां तो है ही, यहां पर भी कंप्लीट कोर्स सेट अवेलेबल है। इनफैक्ट सेम कंटेंट अवेलेबल है तीनों ही प्लेटफॉर्म पे। बस ये प्लेटफॉर्म जो हमने ये ऐप और वेबसाइट बनाया वो आप लोग के लिए बनाया है ताकि आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फोकस होकर पढ़ सको और सारा कंटेंट आपको एक जगह प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड मिल जाए, इसलिए ये प्लेटफॉर्म ने आप लोग के लिए बनाया है। सो जस्ट यूटिलाइज दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, बाकी बुक्स एंड ई बुक्स का आपको बता ही चुका हूं मैं, मैग्नेट ब्रेन्स ने बुक्स एंड ई बुक्स फाइनली लॉन्च कर दी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो एंड चेक दैट आउट। बाकी जैसे मैंने आपको बता रखा है यार कि हमारे पास नोट्स भी अवेलेबल है, जो भी चीज आप लोग पढ़ रहे हैं फिलहाल ये सब नोट्स के फॉर्म में अवेलेबल है। तो अगर आपको कभी भी किसी भी टाइप के रिवीजन की जरूरत पड़े और नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का भी कैटेगरी है, वो भी जाके चेक कर लो, वो भी आपको पता चल जाएगा। और बस करो क्या यार, जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हिच इज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम, हर जगह है भाई हम लोग। सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एवरीवेयर, ताकि कोई भी नया कोर्स लॉन्च हो, कोई भी नई वीडियो आए तो तुरंत आपको पता चल जाए। ठीक है, आपसे मिस ना हो जाए, तो जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस। ठीक है, और आई नो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं तो आप हो ही कनेक्टेड, बट आई वांट यू ऑल टू कनेक्ट एवरीवेयर, जहां जहां पर भी आप लोग एक्टिव हो। सो कनेक्ट एवरीवेयर, ताकि कोई भी अपडेट है तुरंत आपको पता चले। ठीक है, हर जगह से नोटिफिकेशन आ जाए। और गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।